हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट करता है तब कौन सी एक्सपोर्ट में मिस्टेक करता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्सपोर्टर जो है लॉजिस्टिक के अंदर मिस्टेक करते हैं, फिर उसका बिजनेस चला जाता है, बाहर चला जाता है और उसको लॉस भुगतना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा सेफ बिजनेस है, बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, उसके बाद उसको भुगतना पड़ता है, उसको लॉस होता है। आपको बता दूं, एवरी मिस्टेक हैज ए कॉस्ट इन इंटरनेशनल बिजनेस। आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक्यूरेसी के साथ आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक्सपोर्टर क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप उसे अवॉइड कैसे कर सकते हो, वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट यहाँ पे डिले इन एक्सपोर्ट। यस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि मे बी एनी रीजन, मे बी मैन्युफैक्चर ने गुड्स रेडी नहीं किया, मे बी कंटेनर डिले आया, मे बी कस्टम क्लियरेंस डिले हुआ, बट यहाँ पे डिले हो जाता है। फिर बायर के पास जो गुड्स जो है डिले पहुंचता है, बायर जो है डिससेटिस्फाइड होता है और दूसरी बार आपको ऑर्डर नहीं देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बायर के पास राइट टाइम पे गुड्स पहुंचना चाहिए। मतलब वो कैसे आप कर सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, आपको अमेरिका गुड्स भेजना है या आपको यूके भेजना है या आपको जर्मनी भेजना है या आपको केन्या भेजना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक होता है यहाँ पे टीटी, ट्रांजिट टाइम, कि ट्रांजिट टाइम कितना है। तो समझो, अमेरिका का ट्रांजिट टाइम डिपेंड ऑन शिप रहता है, 30 to 50 डेज रहता है, 45 डेज 40 डेज। मुंबई से न्यूयॉर्क का ट्रांजिट टाइम हम लेते हैं 40 डेज है, तो वो तो हमको पता चल गया, हमको CHF बताएगा, या आप गूगल से भी निकाल सकते हो ट्रांजिट टाइम बिटवीन दिस टू पोर्ट, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चला कि 40 डेज में कार्गो वहां पे रीच होगा। और यहाँ पे आपको कितना टाइम चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए आपको 1 महीना। तो आपको क्या लेना, 1 महीना और 10 दिन या 1 महीना और 15 दिन लेना है बायर से टू डू FOB। इसमें क्या करना है, पहले गुड्स बना दो, 1 महीने में गुड्स बना दो, उसको पैक वगैरह कर दो, पूरा रेडी कर दो, तुरंत ही उसको निकाल दो एक्सपोर्ट करने के लिए। मे बी रास्ते में डिले हो सकता है, कस्टम क्लियरेंस में डिले हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, बफर टाइम रखना है और जल्दी से कार्गो को निकाल देना है। तो आप अच्छी तरह से आप जो है प्लानिंग करोगे तो डिले एक्सपोर्ट में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक्सपोर्ट में डिले नहीं होगा। यहां पे नए और पुराने एक्सपोर्टर भी यहां पे गलती करते हैं, एक्सपोर्ट का गुड्स जो है डिले बेचते, फिर बायर को जो है प्रॉब्लम आता है कि टाइम टू टाइम माल नहीं मिल पाता है। तो आपको पहले से इसका प्लानिंग करके रखना है और अप्रोप्रिएट जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आपको बायर से ले लेना है। तो बायर को भी पता रहेगा इतने दिनों में आना है, उसको क्या होता है, उसको लगता है जल्दी आ जाएगा जल्दी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, डिले हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, वरना आप एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम बायर से ले लेते हो कि इतने दिन में हम आपको भेजेंगे, तो उसको भी तसल्ली रहती है क्योंकि इतने दिन तो लगना ही है। तो एक प्रैक्टिकल चीज है, तो आप जो है डिले इन एक्सपोर्ट को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट, डिले ड्यू टू मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट्स। यस, आपका प्रॉपर प्लानिंग तो है, सब चीजें सही है, बट डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक होने से आपका शिपमेंट डिले होता है। मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए, आप एक्सपोर्ट करोगे तब शिपिंग बिल फाइल करोगे, तो इसमें क्या हुआ कि आपने कोई लॉजिस्टिक कंपनी को मेल किया आपका इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। लॉजिस्टिक कंपनी क्या करती है, खुद का CHA होता है उसको देती है, या बाहर थर्ड पार्टी CHA को हायर करती है और उसे जो है आपके डॉक्यूमेंट देती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं और मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसमें क्या होता है, मैं मेरे मेल में क्लियरली लिखता हूं कि भाई मेरा इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, हमको ड्यूटी ड्रॉबैक लेना है, हमको RODTP का जो बेनिफिट है वो लेना है, और हमको जो है LUT में शिपिंग बिल फाइल करना है। यहाँ पे शिपिंग बिल टाइप आते हैं, LUT में करना है, IGST में करना है या NA में करना है। तो मैंने LUT में परचेस किया है तो मुझे LUT में शिपिंग बिल फाइल करना है। तो ऐसा मैं क्लियरली मेल में लिख देता हूँ क्योंकि मेरा रोज का काम है, मुझे पता है। अब इसमें क्या होता है कि ओनली मेरे इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट CHA को फॉरवर्ड होते हैं, तो CHA कुछ अलग ही शिपिंग बिल फाइल कर देता है, गवर्नमेंट के बेनिफिट का यस वगैरह करता नहीं है। तो फिर मेरे पास ड्राफ्ट शिपिंग बिल आता है, तब मैं देखता हूं, फिर उसमें जो है सब प्रॉपर होता नहीं है। प्रैक्टिकल मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ना तो गलती मेरी है ना तो CHA की है, बट यहां पे हो रहा है मिसकम्युनिकेशन। CHA को प्रॉपरली टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है। एक बार तो क्या हुआ, मैं आपको बता दूं, मैंने सारे इनवॉइस का कॉपी भी जो है मतलब मेल किया CHA को। उसमें क्या हुआ कि LUT में आप परचेज करते हो तो शिपिंग बिल में जो है लाइक परचेज इनवॉइस का डिटेल मेंशन करवाना रहता है। तो इसमें क्या होता है, फिर लाइक एक बार तो CHA ने मेंशन ही नहीं किया,
फिर शिपिंग बिल अमेंडमेंट करवा के उसको मेंशन करवाना पड़ा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल मिस्टेक्स होती है। यहाँ पे देखिए शिपिंग बिल अमेंडमेंट होगा और कस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, चेक इन में भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो डॉक्यूमेंट की मिस्टेक की वजह से आपका कंट्रेक्ट डिले हो सकता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे होता है सेलिंग डेट होता है। क्या होता है? शिप का सेलिंग डेट होता है। समझो न्यूयॉर्क के लिए शिप यहाँ पे मंडे आता है, तो आपने क्या किया, ए मंडे गुड्स को निकाला, समझो अहमदाबाद आईसीडी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अहमदाबाद आईसीडी में मंडे शाम को गुड्स पहुंच गया, तो उसका ट्यूसडे कस्टम क्लियरेंस होगा, ट्यूसडे नहीं होगा तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे नहीं होगा तो थर्सडे होगा। मे बी डॉक्यूमेंट की वजह से डिले हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट रेडी है बट मे बी जब वहां पे एग्जामिन वाले सर है वो अवेलेबल ना हो, उसको वो छुट्टी पे हो, तो आपका डिले हो सकता है। यहाँ पे क्या अलग वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, यहाँ पे अहमदाबाद में फ्राइडे को कस्टम क्लियरेंस हुआ, अब मुद्रा पोर्ट पे मंडे तक कैसे पहुंचेगा, उसमें भी कट ऑफ टाइम आता है। शिपिंग लाइन का कट ऑफ टाइम होता है, लाइक 24 आवर पहले जो है वहां पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि एयरलाइन में होता है ना 1 आवर पहले आपको जाना है वरना चेक इन बंद हो जाता है, तो यहां पे भी क्या होता है कट ऑफ टाइम होता है, तो वो कट ऑफ टाइम से पहले कंट्री जो है वहां पे पहुंच जाना चाहिए, पोर्ट में पहुंच जाना चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन है, अगर आप लेट हो गए तो इमरजेंसी में वो लेते हैं बट उसमें इमरजेंसी चार्जेस लगा देते हैं, तो यहां पे क्या होता है लॉस होता है। तो ये मिस्टेक बहुत सारे जो है एक्सपोर्टर करते हैं। अब क्या होगा, अब वो गेट इन हुआ नहीं तो वो शिप में तो जाएगा नहीं, अब नेक्स्ट मंडे के शिप में जो है हमारा कंट्री जाएगा, तो फिर यहां पे देखिए 1 वीक पूरा डिले हो गया बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखना। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो प्रॉपर आपको क्या करना है, मैं खुद अभी मैं सीख गया हूं ना, तो मैं खुद ही ऐसा करता हूं कि मैं सीएचए के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूं कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ऐसा ऐसा फाइल करना, ऐसे ऐसे फाइल करना, ऐसे लेना, ऐसे बेनिफिट लेने, ऐसे ऐसे करना है। तो क्या होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है तो गलती नहीं होती, वरना बोलते डीओ किधर है, ये किधर है, वो किधर है, बहुत सारे। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं तो मुझे मालूम है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें क्या करना है, प्रॉपरली जो भी आप, अगर आपका कोई एजेंट से भी काम करो कोई टेंशन नहीं है, एजेंट भी अच्छे होते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, बट मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। वो देखो झूठ काम तो उसे करना ही नहीं है, उसे कुछ 2 नंबर नहीं करना, उसे कुछ नहीं करना है, बट क्या होता है कि आपने मेल किया, उसने वो मेल सीएचओ को फॉरवर्ड नहीं किया, या मे भी आधा मेल फॉरवर्ड हुआ, तो ये क्या होता है मिस कम्युनिकेशन की वजह से हमारा कंसाइनमेंट डिले हो सकता है। नेक्स्ट है फेलियर टू इंश्योर गुड्स, मतलब आपने इंश्योरेंस लिया नहीं है और शिपिंग कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इंकोटर्म, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, एफओबी हो गया, सीआईएफ हो गया, सीपीटी हो गया, डीडीपी हो गया, जो इंकोटर्म है उसको आपको जानना पड़ेगा और उसमें आपको पता लगाना पड़ेगा आपका रिस्क कहां तक है, आपका जिम्मेदारी है इंश्योरेंस लेना या बायर का जिम्मेदारी। यहां पे क्या होता है बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, एफओबी में भी एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस ले लेते हैं, कई लोग सीआईएफ इंकोटर्म के अंदर भी एक्सपोर्ट गुड्स का कंट्री का जो है इंश्योरेंस नहीं लेते, फिर डूब जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आग लग जाती है तो फिर लॉस होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो यहां पे आप एक्सपोर्ट करते हो तो रिस्क इन्वॉल्व है। मैं आपको बता दूं कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चीज डैमेज हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हो सकती है, तो उसका आपको क्या करना है प्रॉपर इंश्योरेंस करना है। इसमें भी बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको गुड्स को समझना है कि आपका गुड्स हैजार्डियस है, फ्रेजाइल है, नॉर्मल कार्गो है, कौन सा गुड्स है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर इंश्योरेंस करना है, तो आपको लॉस नहीं होगा और आपके बायर को भी लॉस नहीं होगा। वरना क्या होगा, समझो आपको तो लॉस नहीं है, आपके बायर को लॉस है। समझो आपका इंकोटर्म था, एफओबी था, तो उसके बाद तो बायर को जो है क्या लेना है, इंश्योरेंस लेना है, बट आपको नॉलेज है तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो उसका क्या, उससे आप लॉस से बचाओगे तो वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा, आपके नॉलेज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा, अच्छा बिजनेस आपको जो है बायर देगा, एक अच्छी बात। तो इंश्योरेंस जो है आपको लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉपर करवाना है। नेक्स्ट, पेइंग मोर फ्रेट इन एक्सपोर्ट। यस, यहां पे भी बहुत सारे एक्सपोर्टर गलती करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव रेट नहीं लेते। अब आपको कॉम्पिटिटिव रेट कैसे लेना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फॉर सीएचए या फॉर लॉजिस्टिक कंपनी है उससे आपको कोटेशन लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकल बताऊं आपको। मुझे एक्सपोर्ट करना था तो मैंने क्या किया, सीएचए को मेल किया कि भाई मुझे यहां पे एक डेस्टिनेशन पे एक्सपोर्ट करना है, मुझे रेट चाहिए। तो उसने मुझे अराउंड $3500, कितना पर कंटेनर जो है $3500 का रेट दिया। तो मेरे को तो रेट मिल गया। फिर मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगा तो मैंने दूसरे सीएचओ को पूछा, तो उसने मुझे 3000 का रेट दिया। फिर मैंने क्या किया, एक और सीएचओ को पूछा और मेरे फ्रेंड है उसे भी पूछा कि भाई मेरा एक कंटेनर है अभी ये डेस्टिनेशन में जाने वाला है, तो उसका अभी रेट मेरे को हाई आ रहा है। बोले मेरे पास अच्छा रेट है, 2800 तक मुझे रेट मिला। कितना,
$3500 का $2800 तक जो है मुझे रेट मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 4 लोगों से पूछ के काम करना, नए नए लोगों को आइडिया होता नहीं है, फिर क्या होता है यहां पे लॉस कर देते हैं, जो फ्रेट है वो ज्यादा पे कर देते हैं। तो आप स्मार्ट बनिए, क्या बनना है, स्मार्ट बनिए, कॉम्पिटिटिव बनिए और आगे बढ़िए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाइए। नेक्स्ट, डिलेज इन डिलीवरीज। यस, यहां पे भी मिस्टेक होता है एक्सपोर्टर से कि कोई ऐसी वैसी शिपिंग लाइन को पसंद कर लेते जो सस्ता थोड़ा रेट देते। देखो कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है, बट शिपिंग लाइन की रेपुटेशन भी देखना चाहिए। कई शिपिंग लाइन क्या होती है, डिले सामान को पहुंचाती है, टाइम पे प्रॉपर वर्क नहीं करती। मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है, शिपिंग लाइन का रेटिंग भी देखना। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो शिपिंग लाइन का क्या है, रेटिंग्स भी आपको देखना है। इसमें क्या होता है कि कई शिपिंग लाइन ऐसी होती है जिसका काम है डिले डिले डिले। क्या है, जिसका काम है डिले डिले डिले, मतलब कोई भी चीज को डिले करना और बाहर तक सामान डिले पहुंचता है, कंटेनर डिले पहुंचता है, फिर क्या है, बायर डिससेटिस्फाइड होता है और एक्सपोर्टर को लॉस होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी रेटिंग वाली और अच्छी शिपिंग लाइन है उसका कंटेनर बुक करना है, जिससे आपको फायदा होगा और आपके बायर को भी टाइम पे गुड्स पहुंचेगा। जिस शिपिंग लाइन का आप कंटेनर बुक करते हो उसका रेटिंग भी आप देख सकते हो और उसका सर्विस कैसा है, उसका सर्विस अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका डेस्टिनेशन पे कभी कंटेनर फंसा या कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो शिपिंग लाइन का सर्विस अच्छा है तो अच्छी बात है, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री। यस, यहां पे एक प्रॉब्लम आता है कि देखो कभी कभी इंपोर्टर नया हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सामने वाली कंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप सामने वाले सीएचओ को भी पूछ सकते हो, सामने वाले कस्टम में भी कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, बट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वरना क्या होता है, आपने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया बट प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से बायर को डेस्टिनेशन पोर्ट पे कस्टम क्लीयरेंस ही नहीं हुआ, तो क्या होता है, बायर बहुत डिससेटिस्फाइड होता है कि आपकी मिस्टेक से, मे भी बायर ने मिस्टेक की है तो इतना टेंशन नहीं हमें लेना है, बट हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा है, आपने नहीं दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं होने की वजह से इंपोर्टर को ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इंपोर्टर से मांग लेना क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, तो प्रॉपर आप बंच बना के प्रॉपर अच्छी तरह से जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाओ और एक्सपोर्ट करो, तो फिर बायर को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब अच्छी तरह से आपका एक्सपोर्ट बिजनेस स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट, नॉट डूइंग प्रॉपर पैकेजिंग। यस, यहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है, जो एक्सपोर्टर है वो प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करता है। प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करने से वजह से गुड्स डैमेज होता है और उसका इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी से बात करता हूं और इन्फॉर्मेशन लेता हूं। तो अभी मैंने रिसेंटली एक कंपनी से बात किया कि भाई मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, फुल इंश्योरेंस ऑफ कार्गो, तो मैं लेना चाहता हूं, उसका प्रीमियम बोलो तो प्रीमियम जो है 1% होता है। कितना, 1% होता है, मतलब 10 लाख का कार्गो है, 10,000 रुपीज इंश्योरेंस होगा। देखिए मरीन इंश्योरेंस 10 लाख का कार्गो है, अराउंड 1,000 to 2,000 ही होगा, बट ये जो है फुल इंश्योरेंस लेना है तो अराउंड वो फ्रेजाइल अगर प्रोडक्ट है तो उसका 1% होता है। तो मैंने जो है एजेंट को पूछा कि मुझे इंश्योरेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कार्गो अगर कुछ टूट जाता है, फूट जाता है, कुछ नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या क्या कंपनी मतलब ऐसे वैसे करती है कि नहीं देती, ऐसे कोई रीजन। तो उसने बताया जनरली सर मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट एक पैकिंग जो है, हमारा सर्वर आएगा वो पैकिंग देखेगा, अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं होगा तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका प्रॉपर पैकिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैकिंग अच्छी तरह से करना है। देखिए प्रॉपर पैकिंग नहीं है तो इंश्योरेंस वाले भी आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बताऊं, आपका पहले तो प्रोडक्ट एनालाइज करो, कौन सा प्रोडक्ट है, फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, लाइक फ्रोजन प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, इस हिसाब से आपको प्रोडक्ट एनालाइज करना है, उस हिसाब से पैकिंग चूज करना है। जैसे कि फ्रेजाइल प्रोडक्ट हो गया तो उसको थर्मोकोल वगैरह जो भी उसके प्रॉपर पैकिंग आता है उसे आपसे प्रॉपर पैकिंग करना है। दूसरा, कंटेनर के अंदर प्रॉपर स्टफिंग करना, अगर जगह बीच में बचती है तो वहां थर्मोकोल का आप यूज कर सकते हो, एयर बबल आते हैं, एयर बबल का आप यूज कर सकते हो। बायर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सही सलामत गुड्स मिलना चाहिए। तो पैकिंग आपको क्या करना है, प्रॉपर करना है। अगर पैकिंग प्रॉपर नहीं करोगे, आप सारी चीजें करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत हार्डवर्क करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे, अल्टीमेटली बायर फिर भी डिससेटिस्फाइड होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोडक्ट मिला ही नहीं, जो प्रोडक्ट मिला टूटा हुआ मिला। बायर ने 10 लाख 20 लाख रुपया दिया और उसको टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला। आपकी गलती नहीं है, पर अल्टीमेटली बायर को तो टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला ना, गलती किसी की भी हो,
बायर को तो 20 लाख का टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला, इफेक्ट है। तो फिर बायर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आपसे इंपोर्ट नहीं करेगा और आप बिजनेस लूज कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर पैकिंग। और पैकिंग जितना भी खर्चा होता है बायर से मांग सकते हो, पहले परफॉर्म में लिखो कि ये पैकिंग इसमें लगेगा, ऐसा कंपलसरी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा और वो देगा भी। देखिए अगर आप प्रॉपर काम करोगे तो वो आपको ऑर्डर देगा। अगर बायर सस्ते में काम करना चाहते हैं तो आप उसे बोल सकते हो कि मैं तो करके दूंगा, आपको टूटा हुआ गुड्स मिलेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखिए वो 20 लाख का गुड्स ले रहा है, अब 5,000 10,000 के पैकिंग के लिए वो बोलेगा, वो दे देगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना है, पहले से टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बायर से पैसा वगैरह ले लेना है, बट पैकेजिंग एक्सपोर्ट में अच्छा होना चाहिए और पैकेजिंग का जो है मार्किंग भी प्रॉपर्ली करना है। तो ये जो सारी चीजें उसका आपको ध्यान रखना है। तो जो एक्सपोर्टर होते हैं यहाँ पे गलती करते हैं, बट मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करना है और आगे बढ़ना है। और भी आप डिटेल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता कैसे, मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं, मैं प्रैक्टिकली पूरा सिखाता हूं और एज ए गुजराती बिजनेसमैन कि बिजनेस कैसे करना है प्रैक्टिकली मैं सिखाता हूं। तो आप हमारे जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और भी आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट मिलते रहेंगे। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।